जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ के चतरू इलाके में रविवार को सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई। इसमें 3 आतंकी मारे गए और भारतीय सेना का K9 डॉग टाइसन को गोली लगी और वो घायल हो गया। नमस्ते, मैं हूं कीर्ति। सेना का K9 डॉग टाइसन एक बहादुर सैनिक कुत्ता है जिसने जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ के चतरू इलाके में हुए ऑपरेशन के दौरान बड़ी हिम्मत दिखाई। वह सैनिकों के साथ सबसे पहले उस जगह पहुंचा जहां आतंकी छिपे थे। तभी आतंकियों की गोलीबारी में टाइसन घायल हो गया, लेकिन इसके बावजूद उसने पीछे हटने के बजाय अपना काम जारी रखा और जवानों को आतंकियों की सही लोकेशन तक पहुंचाने में मदद की। उसकी इस बहादुरी से कई सैनिकों की जान बच सकी। टाइसन जैसे आर्मी डॉग्स को खास ट्रेनिंग दी जाती है जिसमें विस्फोटक पहचानना, संदिग्ध लोगों का पता लगाना और कठिन इलाकों में ऑपरेशन में मदद करना शामिल होता है। इसलिए इसे सेना में मूक हीरो कहा जाता है। भारतीय सेना की व्हाइट नाइट कोर ने एक्स पर 7 आतंकियों की फोटो पोस्ट की और लिखा कि 326 दिन के बाद किश्तवाड़ के आतंक के नेटवर्क का खात्मा कर दिया गया है। पोस्ट में कहा गया कि इन आतंकियों में जैश का कमांडर सैफुल्ला भी मारा गया है। सैफुल्ला किश्तवाड़ में आतंक का सरगना था। व्हाइट नाइट कोर ने बताया कि किश्तवाड़ में उनके अलावा जम्मू कश्मीर पुलिस और CRPF समेत सेना की इंटेलिजेंस एजेंसी भी शामिल थी। इससे पहले 4 फरवरी को भी चतरू में ही सुरक्षा बलों ने जैश के ही एक आतंकी को मार गिराया था। उधमपुर में भी गुफा में छिपे जैश के 2 आतंकियों को ग्रेनेड विस्फोट में मार गिराया गया था। सिक्योरिटी एजेंसी के शुरुआती अंदाजों से पता चलता है कि रविवार को मारे गए 3 आतंकवादियों में से एक सैफुल्ला था, जो खुद को जैश-ए-मोहम्मद का कमांडर बताता था। कहा जाता है कि सैफुल्ला ने लगभग 5 साल पहले जम्मू और कश्मीर में घुसपैठ की थी। वो सिक्योरिटी फोर्सेस पर कई जानलेवा हमलों का मास्टरमाइंड था, जिसमें जुलाई 2024 का हमला भी शामिल था, जिसमें 4 सैनिक मारे गए थे। ऑपरेशन टीम में शामिल डॉग घायल किश्तवाड़ में चलाए गए एनकाउंटर में इंडियन आर्मी के 2 पैरा SF K9 डॉग टाइसन को भी गोली लगी है। मिशन के दौरान वह सबसे पहले घोक तक पहुंचा जहां आतंकवादी छिपे थे। गोली लगने के बावजूद टाइसन ने ऑपरेशन जारी रखा। उसे बेहतर इलाज के लिए बेस हॉस्पिटल ले जाया गया है। सेना ने बताया कि लगातार चल रहे ऑपरेशन में मदद के लिए FPV ड्रोन, सैटेलाइट इमेजरी, रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट सिस्टम और UAV कम्युनिकेशन के रूप में टेक्नोलॉजी का लगातार इस्तेमाल किया गया। काउंटर इंसर्जेंसी फोर्स CIF डेटा के जनरल ऑफिसिंग कमांडिंग GOC मेजर जनरल APS बल ने सोमवार को कहा कि इस ऑपरेशन ने जमीन पर मौजूद सैनिकों से लेकर को कमांडरों, ADGs, IGs, DGP और आर्मी कमांडर तक सभी लेवल पर आसान तालमेल दिखाया। मेजर जनरल बल ने यह भी बताया कि काउंटर टेरर ऑपरेशन जारी रहेंगे। हम अपने इलाके में आने वाले टेररिस्ट को न्यूट्रलाइज करते रहेंगे। 2026 में सेना के 2 ऑपरेशन हुए थे। ऑपरेशन राशि 1, यह ऑपरेशन 18 जनवरी को चतरू बेल्ट के मंडराल सेमपोरा के पास सोनार गांव के जंगलों में शुरू किया गया था। पहले एनकाउंटर में 8 जवान घायल हुए थे, जिनमें से हवलदार गजेंद्र सिंह की इलाज के दौरान मौत हो गई थी। इसके बाद 22 और 24 जनवरी को अलग अलग मुठभेड़ हुई, जबकि 31 जनवरी को डोलगाम इलाके में फिर से गोलीबारी हुई थी। चतरू में 3 आतंकियों के खात्मे के साथ ये खेल खत्म हुआ। ऑपरेशन किया। व्हाइट नाइट कोर ने 4 फरवरी को CIF डेल्टा, जम्मू कश्मीर पुलिस और CRPF के साथ बसंतगढ़ के जोसेफ फॉरेस्ट एरिया में जॉइंट ऑपरेशन चलाया था। सुरक्षा बलों ने आतंकियों पर UBGLs, अंडर बैरल ग्रेनेड लॉन्चर का इस्तेमाल किया, जिसमें गुफा के एक हिस्से को विस्फोट के जरिए ध्वस्त कर दिया गया। इस विस्फोट में दोनों आतंकी मारे गए। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।